कौमी दिन शायान शान मनाना, जिंदा कौमों की पहचान। भारतीय जारहियत के खिलाफ शानदार फतह, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, बच्चे बड़े बूढ़े, मर्दो खवातीन और जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने को तैयार। दुश्मन का पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला कदम तोड़ देंगे, बुरी आंख से देखा तो निकाल देंगे। दुश्मन को 2 टोक पैगाम। मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में शहर शहर रैलियां, हजारों की तादाद में जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन। मुल्क की सलामती तरक्की के लिए शाना बशाना मिलकर चलने के अज़म का यादा। मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हीरोज को सलाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचिस्तान के अवाम इस दिन को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, जिंदगी या आज़ादी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो खुद मुख्तारी पर आंच ना आने दूंगा, ख्वाह जान चली जाए। मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खाने में खसूसी तकरीब, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अस्करी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। मार्के हक के दौरान वतनी अजीज की कामयाबी, कौमी यकसहती और पाक तुर्किया ताल्लुकात की मजबूती और फरोग पर खसूसी गुफ्तगू। दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मार्का हक की आमद से कबल पाक अफवाज के ईमान और बहादुरी पर मबनी सीरीज जुरत के निशान का दिलों को छू लेने वाला टीजर जारी। जुरत के निशान की हालिया किस्त पाकिस्तानी फौज की 25 ता 27 अप्रैल 2025 की तारीखी और जुरतमंदाना कार्रवाई की वलवला अंगेज दास्तान। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय प्रॉक्सीज के मुतादिद मंसूबे नाकाम बनाए। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं, सफर करना मजीद दुश्वार हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कीमतें बढ़ने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम कीमतों में ताज़ा इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना रखा है। आवाम पर भारी टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेकर आवाम को गुमराह करते हैं, जबकि हकीकत में आवाम से भारी पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। अमरीकी अखबार का अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक सालसों के जरिए एक एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर तैयार करने पर काम कर रहे हैं। मुजव्वज़ा मसवदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम, आपदा हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान की आला सतह पर अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे उमूर शामिल। साबिक अमरीकी जनरल अमरीकी सदर और ट्रंप इंतजामिया पर शदीद तनकीद। मार्क हमेट कहते हैं, अमरीका ईरान के खिलाफ वियतनाम और अफगानिस्तान वाली गलतियां दोहरा रहा है। अमरीका अब तक मज़ाहमती जंग लड़ने की हिकमत अमली नहीं समझ सका। ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह करने, जहाज डबोने और फौजी यूनिट्स खत्म करने से कामयाबी हासिल होना जरूरी नहीं। मौजूदा सूरत हाल में 2 ही रास्ते हैं, या फरीकैन दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे या फिर तनाज़ा मजीद अस्करी शक्ल इख्तियार करेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से अमरीकी आवाम खसूसन मेहनत कश खानदानों को शदीद माली नुकसान का सामना है। हमें अरबों डॉलर एक गैर आइनी जंग पर खर्च करने की बजाय अमरीकी आवाम की ज़रूरियात पर सरमायाकारी करनी चाहिए।
अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान को हथियार देने की कोशिशों में मदद देने के इल्जाम पर कई अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। पाबंदियों का शिकार अफराद और कंपनियों पर शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद का इल्जाम। रूस और यूएई के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनी कराबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कहते हैं नहीं चाहते खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरान के वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से राब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्बास अरागची का बरतानवी सेक्रेटरी खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी पर गुफ्तगू। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। मजीद कहा ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार है और सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ के लिए कानूनी बिल तैयार कर लिया। ईरानी मजलिस की सरगर्मियां बहाल होते ही ये बिल ओपन सेशन में फौरी मंजूर कर लिया जाएगा। ईरानी मजलिस के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं ईरानी शुराए निगहबान की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। इसराइल की जनूबी लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। फिजाई हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद। बेते जबील के देहात में फिजाई हमलों में 5 अफराद जान से गए। कस्बे अल सुल्तानिया पर हमले में मजीद 4 अफराद शहीद। इसराइली फौज के ड्रोन ने सड़क पर गाड़ी को निशाना बनाया। सिविल डिफेंस का एहलकार शहीद हुआ। इसराइली तैयारों का पनाहगुज़ीन कैंप में घर पर फजाई हमला। बच्चों समेत 6 फलस्तीनी जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हमले में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आसपास के कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज की जानिब से इलाके को खाली करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मगरबी गजा सिटी में वाक़े घर पर बमबारी की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुनशियात की रोकथाम का मुआहिदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के हममनसब सलाहुद्दीन से अहम मुलाकात हुई। सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक बर वक्त मालूमात का तबादला करेंगे। माजी में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन अमली तौर पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई, जबकि मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं DHQ 5 अरब का मंसूबा था, अब लागत 9 अरब तक जा पहुंची। सियालकोट में 54 एकड़ अराजी पर एक बड़ा पार्क तामीर किया जा रहा है, जबकि 18 अरब रुपए की लागत से रिंग रोड मंसूबा भी मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अथॉरिटी लेटर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से दस्तखत के बाद जारी किए जाएंगे। जिला गिलगित के हलकों में शफीउद्दीन, हाफिज हफीजुर रहमान और मोहम्मद इकबाल, सकरदू के हलकों में मोहम्मद अकबर खान, इम्तियाज हैदर खान और अजमल हुसैन को टिकट जारी हुए। हुंजा, शुगर, अस्तोर और दियामर के हलकों में भी लीगी उम्मीदवार मैदान में। पिम्स अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद गम गुस्से का इजहार। तनख्वाहों में फौरी और बुनियादी इजाफे का मुतालबा। कहते हैं समझ नहीं आती, मरीजों का इलाज करें या अपने अखराजात पूरे करें। महंगाई के तूफान में सफेद पोश तबके का जीना महाल हो चुका। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, घंटों बिजली बंदी से मामूलात जिंदगी मुतासिर।
शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, नवाही इलाकों में 15 से 18 घंटे तक बिजली बंदी से घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी तबका शदीद मुतासिर। अमरीकी ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका, 1,85,000 बैरल यौमिया सलाहियत रखने वाली रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। अमरीकी रियासत में वाक़े चामलक के रिफाइनरी में खौफनाक आतिश ज़दगी देखी गई। आग के शोले और स्याह धुआं आसमान तक फैल गया। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात, रिफॉर्म यूके 1400 से जायद सीटों के साथ पहले नंबर पर। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को भारी नुकसान का सामना। लेबर पार्टी इंग्लैंड में 868 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। रिफॉर्म यूके ने शुमाली इंग्लैंड में बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। हार्टल पोल में रिफॉर्म यूके ने तमाम 12 नशिस्तें जीत ली। हेल्टन में रिफॉर्म यूके ने 15 नशिस्तें अपने नाम कर ली, जबकि वेगन में भी लेबर को 20 नशिस्तों का नुकसान। और ढाका टेस्ट में पहले टेस्ट के दूसरे रोज मेजबान टीम 413 रन बनाकर ऑल आउट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 3, हसन अली, नुमान अली ने एक विकेट हासिल की।